So hello everyone, in today's video we are going to study about the LVDT, that stands for the linear variable differential transformer. In previous videos we have already talked about the thermistors, thermocouples, RTDs, strain gauges. So अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो LVDT जो है वो एक टाइप का सेंसर है जो कि लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. And it could be used for the measurement of displacement, force, pressure और acceleration. So ये एक टाइप का सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है जो कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से कनेक्टेड होगा. अब अगर आप इसके सेटअप की बात करो तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. प्राइमरी वाइंडिंग, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स, हॉलो इंसुलेटेड बॉबिन, फेरोमैग्नेटिक मूवेबल कोर, AC सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग. सो अब हम देखते हैं सारी की सारी हमारी चीज़ें. देखो यहाँ पर अपने पास में 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है. ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो बीच में, इसको बोलते हैं कोर. एंड ये क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मूवेबल कोर होता है. ये कोर जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा और ये फेरोमैग्नेटिक होता है. फिर आपके पास AC सप्लाई है, AC सप्लाई जो कि कनेक्टेड है किससे? प्राइमरी वाइंडिंग से. ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इससे कनेक्टेड है AC सप्लाई. एंड अब बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की बात करते हैं. देखो ये जो आपका यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस वन इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग ये आपका बीच में कोर हो गया, आयरन कोर. नाउ जो हमारे पास में पोजीशन है ना कोर की, ये जो आयरन कोर है इसकी जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगी आपका डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग. के बीच में जो डिग्री ऑफ कपलिंग है, डिग्री ऑफ कपलिंग जो है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की E1 और E2 में से प्राइमरी के साथ में कौन ज़्यादा वाइंड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? ये आयरन कोर का पोजीशन डिसाइड करेगा. ठीक है, ये आयरन कोर जो होता है वो मूवेबल होता है, आगे पीछे मूव कर सकता है. नाउ अब ये आगे पीछे मूव कर सकता है जिसकी वजह से क्या होगा? जो कपलिंग है वो डिफ़र करेगी. प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कपलिंग है उस पर अफेक्ट पड़ेगा. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड है. एंड यहाँ पर जो हमारे पास में डिफरेंस है बिटवीन द 2 वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है उनके बीच का जो डिफरेंस है E0, दैट इज़ योर आउटपुट, वो हमको मिलेगा एज E0. सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स वोल्टेज अपीयर्स एज द आउटपुट E0. अब जो ये कोर है, अगर ये कोर सेंटर में है, बिल्कुल मिडल में है, जैसे कि आपको शो करा हुआ है, बिल्कुल मिडल में है, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं नल पोजीशन, दैट इज़ नोन एज द नल पोजीशन. मतलब कि जो डिग्री ऑफ कपलिंग है प्राइमरी में, प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग E1 E2 जो है दोनों, उनके बीच में जो डिग्री ऑफ कपलिंग है दैट इज़ इक्वल. मतलब प्राइमरी की डिग्री ऑफ कपलिंग विद E1 एंड E2 दोनों बराबर है. तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा, नेट आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ES1 एंड ES2 विल बी इक्वल. वो क्या होंगे? इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट होंगे इन द फेज. सो नेट जो आपकी आउटपुट आ जाएगी दैट वुड बी 0 अगर कोर बीच में है तो. अब मान लो कि अगर ये कोर मूव करता है, अगर ये कोर जो है मूव करता है, सो अगर ये कोर मूव करेगा तो मान लो अवे फ्रॉम द सेंटर. सो यहाँ पे देखो कि ये जो कोर था वो यहाँ पे मूव कर गया, तो क्या होगा? अब ठीक है, तो ये कोर आ गया अब यहाँ पे. ठीक है, दिस इज़ द कोर. तो अब ये सेंटर से
थोड़ा इधर आ चुका है। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास डिग्री ऑफ कपलिंग है विद वन ऑफ द टू वायर्स वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिग्री ऑफ कपलिंग एक वायर के साथ में क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरे के साथ कम हो जाएगी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अवे फ्रॉम द सेंटर जब कोर मूव करता है तो जो डिग्री ऑफ कपलिंग है, डिग्री ऑफ कपलिंग विथ वन ऑफ द टू वाइंडिंग विल इंक्रीज, हेंस जो आपका वोल्टेज आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो ऑपोजिट की है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब इसकी अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है तो इसकी वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगी। सो नॉन ज़ीरो डिफरेंशियल आउटपुट आपको मिलेगा। सो यू विल गेट नॉन ज़ीरो डिफरेंशियल आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर, नॉन ज़ीरो डिफरेंशियल आउटपुट। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो पोजीशन है कोर की वो डिसाइड कर रही है द डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द LVDT इन द मेडिकल डिवाइसेस, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द जॉइंट मूवमेंट, किस तरीके से लिम्ब का पोजीशन है या जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, कितना पेशेंट ने इम्प्रूव किया है आफ्टर द ट्रीटमेंट। सर्जिकल जो रोबोट्स होते हैं या नेविगेशन के लिए RTD जो है वो एक प्रिसाइज पोजीशन फीडबैक देता है इन द रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की अब किस तरीके से सर्जरी चल रही है और किस तरीके से जो है पोजीशन उसकी सही है या नहीं है, एक्यूरेट टूल प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैथेटर पोजीशनिंग और एंडोस्कोपी में यूज़ हो सकता है कैथेटर ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि बिल्कुल अच्छे पोजीशन में, बिल्कुल प्रिसाइज पोजीशन में कैथेटर को बॉडी के अंदर प्लेस किया जा सके। रेस्पिरेटरी एंड वेंटिलेटर सिस्टम्स में LVDT का यूज़ होता है टू मेजर द डायफ्राम मूवमेंट टू एक्सेस द रेस्पिरेटरी फंक्शन, और वेंटिलेटर्स में यूज़ होता है टू मॉनिटर द एयर फ्लो कंट्रोल। MRI में यूज़ होता है, जो LVDTs हैं उनको हम क्या करते हैं, दैट इज़ मेड विद द नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन द MRI एप्लीकेशंस। तो ऐसे LVDT जो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं उनको MRI में यूज़ करते हैं, हेल्प इन ट्रैकिंग द पेशेंट मूवमेंट विदाउट इंटरफेयरिंग विद द इमेजिंग। बायोमेडिकल रिसर्च में यूज़ होता है। सो एडवांटेजेस क्या है, हाई प्रिसिजन होता है, एक्यूरेट आपको मेजरमेंट देगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का भी थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशन, देन MRI कंपैटिबिलिटी। सर्टेन जो LVDT होते हैं दे कैन फंक्शन इन हाई मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, हाई सेंसिटिविटी होता है तो बहुत फाइन मूवमेंट, बहुत थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी, प्रिसाइज मूवमेंट को भी ये पता कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द LVDT। कमिंग लेक्चर्स में हम कैपेसिटिव सेंसर्स और इंडक्टिव सेंसर्स के बारे में भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।